Question 4. A conical tent is 10 meter high and the radius of its base is 24 meter. Find 1. Slant height of the tent. Second, cost of the canvas required to make the tent. If the cost of 1 meter square canvas is ₹70. तो यहाँ पर कहा गया है प्रश्न 4 में एक शंक्वाकार टेंट है जिसकी ऊंचाई 10 मीटर है और इसकी त्रिज्या जो है आधार की त्रिज्या 24 मीटर है। फाइंड बताइए। पार्ट 1, स्लैंट हाइट ऑफ द टेंट, यानी कि जो टेंट है उसकी तिरछी ऊंचाई कितनी है। दूसरा, कॉस्ट ऑफ द कैनवास रिक्वायर्ड टू मेक द टेंट, यानी टेंट को बनाने में कितना कैनवास लगेगा ये हमें बताना है। और इसी में ये भी पूछा है इफ़ द कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर कैनवास इज़ ₹70, यानी 1 वर्ग मीटर कैनवास का मूल्य 70 रुपये है। तो यानी टेंट को बनाने में कितना कैनवास लगेगा और उसकी क्या कॉस्ट आएगी। क्वेश्चन 4, तो सबसे पहले हमें कॉनिकल टेंट बना लेते हैं, यानी शंक्वाकार टेंट इस प्रकार का होता है। ये इसकी जो है हाइट होती है, ये इसका बेस है। तो यहाँ पर हमें दिया हुआ है रेडियस ऑफ इट्स बेस, यानी जो बेस है इसकी जो रेडियस ये यहाँ से लेके यहाँ तक हुई ये दिया हुआ है। हमें दे रखा है ये 24 मीटर, 24 मीटर। और ये हाइट हमें दिया हुआ है ये हमें दिया हुआ है 10 मीटर। हमें यहाँ से बताना है स्लैंट हाइट, ये हमारी है स्लैंट हाइट जिसे हम यल से डेनोट करते हैं, ठीक है। और यहाँ पर ये हमारी रेडियस है, इसे आर से डेनोट करते हैं और हाइट हमारी ये h। अब यहाँ से पार्ट 1, सबसे पहले यहाँ पर हम लिख लेते हैं हाइट। हाइट हमें गिवन है 10 मीटर एंड रेडियस ये हमें गिवन है 24 मीटर। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है स्लैंट हाइट। पार्ट 1, स्लैंट हाइट ऑफ द टेंट, यानी ये जो टेंट बना है इसकी स्लैंट हाइट क्या है ये हमें बताना है। इस तरफ की और इस तरफ की स्लैंट हाइट दोनों इक्वल होती है। अब इसके आगे इसके लिए हमारे पास फार्मूला होता है स्लैंट हाइट इज इक्वल टू √h² प्लस r²। स्लैंट हाइट को हम यल से डेनोट करते हैं इज इक्वल टू √h² प्लस r²। h यहाँ पे हमें गिवन है 10 मीटर, तो 10 का स्क्वायर प्लस r यहाँ पे रेडियस है, ये यहाँ पे गिवन है 24 मीटर, 24 का होल स्क्वायर। अब इसके आगे 10 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे आएगा 100 प्लस में 24 का स्क्वायर क्या आएगा, मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 24 मल्टीप्लाई 24, 4 4 जा 16, 1 कैरी आ गया, 4 2 जा 8 प्लस 1 9 क्रॉस 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 ऐड कर देंगे 6 9 8 17 4 1 5 5 7 6 5 7 6। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 676। अब इसके आगे इसका हम स्क्वायर रूट निकाल लेंगे। तो यहाँ पे 676 का स्क्वायर रूट आ जाएगा हमारे पास 26 मल्टीप्लाई 26, पेयर बन के 26 बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं हमारी जो स्लैंट हाइट है इस टेंट की ये हमारी आ गई है 26 मीटर।
तो पहला पार्ट हमारा आ चुका है। सेकंड पार्ट देख लेते हैं। सेकंड पार्ट, इसमें हमें क्या पूछा गया, कॉस्ट ऑफ द कैनवास। ये जो कैनवास है इसे टेंट को पूरा बनाने में क्या कॉस्ट आएगी ये हमें बताना है। तो सबसे पहले यहाँ पर हमें रिक्वायर्ड कैनवास निकालना पड़ेगा। रिक्वायर्ड कैनवास, इसके लिए हमारे पास फार्मूला होता है पाई आर एल। पाई की जो वैल्यू होती है वह होती है 22/7 मल्टीप्लाई, आर माने होता है रेडियस, ये हमें गिवन है 24, और एल माने स्लैंट हाइट, अभी हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया है, मल्टीप्लाई 26। इन सब की हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हमारा रिक्वायर्ड कैनवास आ जाएगा। अब हमें क्या बताना है, इसका कॉस्ट भी हमें निकालना है। तो यहाँ से हम लिख लेते हैं कॉस्ट ऑफ कैनवास, टोटल कॉस्ट ऑफ कैनवास इज इक्वल टू 22/7 मल्टीप्लाई 24 मल्टीप्लाई 26। तो ये जो हमारा आंसर आएगा रिक्वायर्ड कैनवास, ये हमारा मीटर स्क्वायर में आएगा। और चूंकि यहाँ पर हमें गिवन है 1 मीटर स्क्वायर की जो कॉस्ट है कैनवास की वो 70 रुपीज़ है। तो इसमें हम मल्टीप्लाई कर देंगे 70 से, तो ये हमारा टोटल रुपीज़ आ जाएगा। अब 7 से ये 70 कट सकता है, 10 टाइम्स यहाँ 10 हो गया। अब मल्टीप्लाई कर देंगे सबकी, 22 मल्टीप्लाई 24 मल्टीप्लाई 26 मल्टीप्लाई 10। इन सबको आपस में गुणा करने पर हमारा आंसर आएगा 1,37,280 रुपीज़। ये इसका राइट आंसर है।